क्या आपको लगता है कि हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध था? नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड पावर बनाम सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई थी। यूपीएसएससी एस्पिरेंट्स, यहाँ एक बहुत गहरा ट्विस्ट है। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर मुगल बादशाह अकबर और दूसरी तरफ एक योद्धा जिसके पास न महल था न बड़ी सेना, महाराणा प्रताप। पर उनके पास विल पावर थी। अकबर को गुजरात के पोर्ट्स तक पहुंचना था और मेवाड़ उस रास्ते का सबसे बड़ा गेटकीपर था। बिना मेवाड़ को तोड़े अकबर का ग्लोबल ट्रेड सपना अधूरा था। 1570 तक सब झुक चुके थे, लेकिन प्रताप ने मुगलों की अधीनता ठुकरा दी। अकबर ने 7 दूत भेजे, पर प्रताप का जवाब था आजादी का कोई सौदा नहीं। प्रताप जानते थे कि मैदानी जंग में मुगल तोपें भारी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने चुनी अरावली की संकरी गलियां, हल्दी घाटी। यहाँ भूगोल ही प्रताप का सबसे बड़ा हथियार था। यहाँ एंट्री होती है भील योद्धाओं की। राणा पूंजा भील के नेतृत्व में उन्होंने वो गुरिल्ला वारफेयर तैयार की जिसे मुगलों की भारी सेना कभी समझ ही नहीं पाई। यूपीएससी के लिए ये फैक्ट नोट कीजिए, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व एक मुस्लिम योद्धा हकीम खान सूरी कर रहे थे। यह असल सेकुलर भारत का इतिहास है। 18 जून 1576 सुबह का वक्त। मानसिंह 5000 सैनिकों के साथ घुसे। प्रताप के पास सिर्फ 3000 थे। खून से नदी लाल हुई, जिसे आज रक्त तलाई कहते हैं। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी के सिर पर चढ़ा दिया। भाला सीधा मानसिंह के लिए था, लेकिन वो हौदे में छुप गया और महावत मारा गया। जब प्रताप घायल हुए तो झालामान ने उनका मुकुट पहनकर मुगलों को अपनी ओर खींचा और बलिदान दिया। उन्होंने राजा नहीं, मेवाड़ की मशाल को बचाया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। अबुल फजल ने मुगलों को जिताया, लेकिन बदायूनी लिखता है कि मुगल इतने डरे थे कि उन्होंने प्रताप का पीछा तक नहीं किया। मुगलों ने मैदान तो जीता, पर महाराणा प्रताप का आत्मसम्मान नहीं। उन्होंने वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू की और मुगलों की सप्लाई लाइन काट दी। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को पूरी तरह साफ कर दिया। कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। यह नाम यूपीएससी के लिए जरूरी है। हल्दी घाटी का लेसन, जब रिसोर्सेज कम हो तो ज्योग्राफी और इंटेलिजेंस को हथियार बनाओ। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, डिसीजन मेकिंग का खेल है। सब्सक्राइब कीजिए ऐतिहासिक नो को।